हे दोस्तों, आज बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट आवर बिजनेस या आइडियाज़ कहाँ से ढूंढें। मैं आपके साथ कुछ 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपने बिज़नेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताऊँगा, अभी ना कुछ बकवास करें तो सबसे जो हमारा पहला स्टेप होता है वो हमारा होता है या फिर स्किल या पैशन को अपना बिज़नेस बनाएं। स्किल मतलब आप कुछ लर्न करके अपना बिज़नेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मीन्स आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी या फिर आप कोई डिग्री लेके अपना स्किल्स जो बोलते हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे मेडिकल शॉप खोल रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करके, जैसे आपने डिग्री ली पहले, फिर आपने उसको बिजनेस में एग्जीक्यूट कर दिया, अपनी क्लिनिक खोल दी। और फिर पैसन जो आप में कोई पैसन होगा जाए उसको अपना बिजनेस बना ले, ये होगा हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप जो हमारा होगा वो होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लाइक आपने देखा होगा व्हाट्सअप तो था ही, पर उसके आगे मैसेंजर ऐप आ गया। अब उसने क्या कॉपी करा फिर उसे पेस्ट कर दिया, मीन्स कोई नया आइडिया उसने नहीं लगाया, सिर्फ उसने कॉपी करा उस आइडिया को। उसने देखा कि भाई व्हाट्सअप में ये कमियां हैं, उसने उसको दूर करा, उसको मैसेंजर में बदल दिया। सिर्फ नाम चेंज है पर काम एक ही है, कनेक्ट करना लोगों को एक साइट पे या फिर एक आप बोल लीजिए एक थ्रू ए सर्वर जो होता है। जो ही नहीं कि आपको नए नए आइडियाज़ ही चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे गूगल से पहले भी बहुत सारे सर्च इंजन थे। ये इसका मतलब ये नहीं कि गूगल ही आगे निकला तो वही है पहला सर्च इंजन, नहीं। उसके बाद बहुत सारे सर्च इंजन थे। उस समय गूगल ने देखा कि उस समय क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उसने उन सबको अपडेट करते रहे तो इसलिए आज वो टॉप लेवल पे। जो ही नहीं है कि आप अपने आइडियाज़ न्यू ही सोचें या फिर आप पुराने आइडियाज़ पे काम नहीं कर सकते। बस आपको ये सोचना है कि इसको और कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है या फिर इसे और कैसे टेक्निकली और कैसे या फिर ऑनलाइन कैसे ला सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। आपको ये कोशिश करनी चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ आपको ना हमेशा अपने साथ डायरी रखनी चाहिए, जिससे आपको जब भी कोई आइडिया आए या फिर कुछ भी आपको लिखने का मन हो आप उसी समय अपने साथ उसको लिख लें। फिर बाद में आके उसे पढ़ें तो आपको याद हो, हाँ उस समय मैंने ये आइडिया सोचा था। फिर आप उस पर देखें कि आपको हर दिन आपको 2-2 आइडिया हमेशा लिखने होंगे। जैसे कि आपने कोई सोचा कि हाँ चल मैं ये वाला चैनल स्टार्ट करता हूँ या फिर कोई ये करता हूँ या फिर वहाँ पे जाके ये आइडियाज़ एग्जीक्यूट करते देखते हैं क्या होता है। और तो आपको हमसे एक डायरी रखनी है छोटी सी, या फिर आप बोल सकते हैं कहीं भी आप लिख सकते हो इसे। और इसे आपको देखना है हम हमेशा जब भी उसमें से अब कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब भी आपको आइडियाज़ आएंगे, समझ लो 200 या 100 हो गए आपके, आप उसमें से देख सकते हो कि आपने अपने एक एक आइडियाज़ के ऊपर किस में से मेरे को कौन कौन से काम करने चाहिए, किस पे मेरे को वर्क करना चाहिए। और अगर आपको समझ लो उसमें से आइडियाज़ मिल गया तो हम आते हैं अपने 4th स्टेप पे, आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें। सबसे पहले ये नहीं कि आपको आइडियाज़ मिल गया चलो चलते हैं अब अपना बिजनेस लगाने, नहीं। आपको पहले ये देखना है कि उसकी डिमांड है भी या नहीं। और समझ लो आप जाओगे ऑफलाइन बेचने, कुछ ऑफलाइन मीन्स ऑफलाइन बुक्स बेचने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है अब लोगों की शिफ्ट चेंज हो गई है, ऑनलाइन हो गई है ऑफलाइन के बजाय। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपकी डिमांड कहाँ है। अब आपको पता ही नहीं है कि आपके बुक्स कौन से हैं यूथ में, या फिर आप कौन सी बुक बेचना चाहते हो, स्टूडेंट्स के लिए या फिर यूथ के लिए या फिर चिल्ड्रंस के लिए। आपको ये डिसाइड करना है। आइडियाज़ तो मिल गया, वो तो थर्ड था। ये 4th पॉइंट में हमें क्या है, आइडियाज़ को एकदम प्लान बनाना है, समझ रहे हो, बिल्कुल एकदम क्लियर गोल। ये हमारा 4th है। एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पहले प्लान होने चाहिए डिसाइडेड कि हमें ये करना क्या है, तो उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, एकदम फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए आपके पास। एंड द 5th एंड द लास्ट पॉइंट, अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिज़नेस नहीं खोल सकते या फिर ये स्टार्ट नहीं कर सकते। बिज़नेस खोलने के लिए क्या होना चाहिए, हुनर, समझ रहे हो। ओयो क्या है, ओयो ने कहाँ से ली फंडिंग। ब्रोकर तो आपको मिल जाएंगे जब आपका आइडिया अच्छा होगा, तो ब्रोकर्स खुद आपके पास आएंगे, आपको ब्रोकर्स के पास नहीं जाना। ओयो, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, इन्हीं के थ्रू है ना। कोई प्रॉब्लम है आपको दिख रही है, और ना जब भी आप ये प्रॉब्लम स्किल्स जो होती हैं आप डेवलप भी कर सकते हो। लाइक अपने हाउस में आप देखिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक आपको कोई सामान मंगवाना है या फिर कोई कुछ भी मंगवाना है, तो आपको ऑनलाइन के बजाय या ऑफलाइन प्रेफरेंस देते हो, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि लोगों को शिफ्ट कहाँ है, ऑनलाइन प्रेफरेंस देते हैं या फिर ऑफलाइन। तो आप उसके हिसाब से भी अपने डिमांड को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को कुछ एडिंग वैल्यू देंगे तभी तो वो आपके पास आएंगी कस्टमर्स। आप एडिंग वैल्यू दे ही नहीं रहे हो। अब आप सोच रहे हो मनी के थ्रू अगर आप काम करोगे तो आप सक्सेस पा ही नहीं सकते। दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ द बिजनेस। अगर आप लोगों के माइंड में या फिर लोगों को समझाएंगे कि हम आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू अर्न अ मनी, नॉट कि आप मनी सोचते मनी अर्न कर लोगे, नहीं।
या ऐसा किसी फील्ड में भी नहीं होता कि आप मनी मनी सोचते सोचते मनी आती जाएगी। जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे किसी की लाइफ में, अगर समझ लो मैं आपकी वैल्यू ऐड नहीं करूँगा, सो वाई आर यू वॉचिंग माई वीडियोज़? सो दिस अ फन फैक्ट, बट इट्स नॉट अ फन सो सीरियस अबाउट